आगे और बात अगली खबर की। शराबबंदी मामले पर विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। नीरज कुमार ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगा दिया, तो सुनील सिंह ने फिर से दोहराया कि विधान सभा परिसर में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने भी बिहार में शराब की होम डिलीवरी की बात कह दी। सवाल है कि शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। किंग महेंद्र 5 साल तक देते रहे। माननीय सदस्य हम आरोप लगा रहे हैं, मान देंगे, तैयार हैं। शराबबंदी और शराब की होम डिलीवरी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र कुछ दिनों से इसी मुद्दे पर गर्माता रहा है। बुधवार की तरह गुरुवार को भी विधान परिषद में शराबबंदी का मुद्दा छाया रहा। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीरज ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगाया। इसके बाद नीरज कुमार और सुनील सिंह के बीच गर्मा गर्म बहस होने लगी। हम तो कह रहे हैं, आप दीजिए ना, हम आरोप लगा रहे हैं, मान देंगे, तैयार हैं। आरोप लगा रहे हैं, प्रमाण नहीं दे रहे हैं। सदन में हुई जोरदार बहस की गर्मी सदन के बाहर भी महसूस हुई। सुनील सिंह ने फिर दोहराया कि विधानसभा परिसर में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा, आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। विधानसभा परिसर में शराब डिलीवरी की बात पर जेडीयू की ओर से विधायक रत्नेश सदा ने पलटवार किया और कहा कि मर्द हैं तो वो शराब लाकर दिखाएं, जेल जाना तय है। मर्द है तो मुख्यमंत्री आवास सामने और या विधानसभा लाकर दिखा दे, ऐसे सामना सामने जेल जाएंगे, जिससे कोई उसको बचा नहीं सके। एक और जेडीयू के नेता सुनील सिंह के शराब की होम डिलीवरी वाले बयान पर पलटवार में लगे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के विधायक विनय बिहारी कह रहे हैं कि हर जगह शराब मिल रही है, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। हाँ तो मिला था तबे न लोग हिला था। बारात में जाए तो हम रात से बारात को क्या होता नहीं है ना, जहाँ 500 भीड़ बा उनमें 100 से ऊपर लोग पियले मिलो, समझो हलुआ करो अब मुर्गा करो, सब लगा दे सो दे। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में आरएलएम विधायक माधव आनंद की ओर से की गई शराबबंदी की समीक्षा से शुरू हुई ये बहस विधानमंडल में शराब की होम डिलीवरी की चुनौती तक पहुंच गई है। सवाल है कि पिछले कुछ दिनों से शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इन दिनों जोरदार बहस चल रही है। लेकिन अब आप खबर तो समझिए कि आखिर शराबबंदी के खिलाफ लगातार बयान क्यों आने लगे हैं। तो शराबबंदी के बाद भी धड़ल्ले से बिहार में तस्करी हो रही है, शराब की होम डिलीवरी तक के आरोप लग रहे हैं और बड़ी संख्या में शराब पकड़ी जाने लगी है। शराबबंदी में शराब तस्कर काफी ज्यादा एक्टिव भी दिख रहे हैं। शराबबंदी में शराब की खपत बढ़ गई है। अब आप खबर तो समझिए, शराब पर सियासी संग्राम अचानक तेज क्यों हुआ। सुनील सिंह आरजेडी एमएलसी ने कहा कि 27 फरवरी का इंतजार करें, मैं विधानसभा परिसर में ही शराब की डिलीवरी करवाकर दिखा सकता हूं। अब इस पर जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा ने पलटवार किया और कहा कि दम है तो शराब लाकर दिखाएं, जेल जाना तय है। खबर तो समझिए, शराबबंदी पर सहयोगियों के सवाल। आरएलएम विधायक माधव आनंद ने कहा कि शराबबंदी को 10 साल हो गए, अब कानून की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। विधायक एलजेपी-आरवी के राजू तिवारी ने कहा, जहरीली शराब मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं हम के अध्यक्ष जितन राम मांझी ने कहा था कि बिहार में शराबबंदी तो है नहीं, बस होम डिलीवरी हो रही है। जबकि एलजेपी-आरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा था कि शराबबंदी की सोच अच्छी, थोपने के बजाय जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए, मतलब लोगों को जागरूक करना चाहिए। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। शराबबंदी में हो रही शराब की होम डिलीवरी, सवाल ये भी, क्या शराबबंदी फेल साबित हुई है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि शराबबंदी समीक्षा से क्या फायदा होगा।
सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए? शराबबंदी हटाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो इन दिनों सियासी बहस के बीच बिहार के सियासी गलियारे में उठ भी रहे हैं।